Of course, Yo-Yo Honey Singh. Yo-Yo Honey Singh. Auntrang, Blue Eyes, then Blue Dope Eyes. Show. पर आपकी तो hot favorite है. सब. Okay. कार्तिक आर्यन बहुत क्यूट लगते हैं तो उनके साथ मेरा काम करने का बहुत मन है. नमस्कार TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप. मैं हूं अरुण सुंदराल और आज हमारे स्टूडियो में कयामत आई है. बाबा पूछेंगे कि क्यों कयामत आई है, क्योंकि कयामत जो म्यूजिक वीडियो है उसकी स्टारकास्ट आई है. तान्या चटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस खास म्यूजिक वीडियो के प्रोड्यूसर मनोहर रमचंदानी जी भी मौजूद हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर. थैंक यू सर. बिल्कुल. रवीश खन्ना के साथ आपका ये जो म्यूजिक वीडियो है ये आया है. आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ और तान्या जी को कैसे कास्ट करने का आपने विचार बनाया? सर, जो हमारे सिंगर थे रवीश जी, उन्होंने सॉन्ग वगैरह सब पिक्चराइज कर किया था. मतलब पहले डिसाइड किया, फिर हमारे से उनकी 2 मीटिंग्स हुई. एक बार वो मुंबई भी आए थे, अक्षय अग्रवाल जी डायरेक्टर थे. फिर वहीं पर तान्या जी के साथ डिस्कस वगैरह होके अच्छे ढंग से स्टार कास्ट मतलब हो गई. फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स ये वो, फिर उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की. और तान्या जी की मेहनत तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि तान्या जी आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा इस गाने की शूटिंग का. देखिए गाना कमाल का है और आपका उसमें लुक भी कमाल का लग रहा है और आपका जो हुक स्टेप है वो भी बहुत कमाल का है. तो कैसा रहा आपके लिए शूटिंग का एक्सपीरियंस? First of all, thank you so much for all the compliments like all together. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. एक्चुअली रवीश इनको जानते थे पहले से एंड रवीश ढूंढ ही रहे थे. मेरे साथ बहुत टाइम से बात हो रही थी कोई पेपी सॉन्ग करने का, जहाँ पे थोड़ा स्पाइस भी दिखे, हॉटनेस भी दिखे, क्यूटनेस भी दिखे, केमिस्ट्री भी दिखे. तो ऐसा सॉन्ग ना अभी मिल नहीं रहा है, बना नहीं रहे हैं. कोई बना रहा है तो एकदम हॉट सॉन्ग या कोई बना रहा है तो लव सॉन्ग. ये जो ऐसे वाले जो तड़के वाले सॉन्ग है जिसमें वो केमिस्ट्री भी दिखेगी, मीठापन भी दिखेगी और क्लब्स में भी चलेंगे, वो वैसा वाले सॉन्ग रवीश ने सिलेक्ट किया मेरे लिए. और दोनों के कोलैबोरेशन में रवीश कॉल मी एंड आस्क मी टू डू दिस सॉन्ग. मैंने तो फर्स्ट ही बोला सॉन्ग भेजो मुझे. जैसे ही सॉन्ग भेजा आई लव्ड इट टोटली. आई सेड यस. ओके. और उसके बाद जो है शूटिंग हुई और जो गाना रिलीज हुआ है हम देख रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है. खासकर आपके सोशल्स पर भी वो जो हुक स्टेप है वो काफ़ी वायरल है. प्रोड्यूसर साहब आपसे यही पूछना चाहूँगा, देखिए जब भी कोई शूटिंग होती है तो प्रोड्यूसर्स थोड़े से परेशान ज़रूर रहते हैं शूटिंग के दौरान, और खासकर एक्ट्रेस या एक्टर्स जो होते हैं साथ में, हाँ, उनसे भी थोड़ी परेशानी रहती है कभी कभार. आपको तान्या जी ने परेशान किया शूटिंग के दौरान? नहीं, मुझे तो तान्या जी ने परेशान नहीं किया, लेकिन रवीश और इनकी अक्सर नोकझोंक होती रहती थी. और अच्छा. रवीश और इनकी सेट्स के टाइम पे नोकझोंक हुई, लेकिन बहुत प्यार भरी नोकझोंक, और अल्टीमेटली मस्त वो सेटल कर लेते थे आपस में बैठ के. अच्छा. और ये जो शूटिंग का मैं वही एक्सपीरियंस पे ही आ रहा था तान्या, आपने जो है ये जो हुक स्टेप था, आपको ये हुक स्टेप याद करने में कितना समय लगा? और लगातार हमने देखा कि बहुत बार उस गाने में यूज़ हुआ और अलग अलग लोकेशंस पे आपने किया. एक बार फिर से वो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा शूटिंग का. हाँ, वो शूटिंग का जो इन्होंने आरोप लगाया वो भी आप उसका जवाब भी दीजिए. ऑफ कोर्स हम लोगों की तू मैं होती रहती है एक्चुअली रवीश के साथ. फिर वी सेटल्ड अप. सो शूटिंग का एक्सपीरियंस इट वाज टू मच फन, हेक्टिक ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों को 2 दिन में सॉन्ग शूट करना था. और एज आई एम अ ट्रेन डांसर, मैं बचपन से डांस कर रही हूँ, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर हूँ. कंटेंट डालना पड़ता है इन्फ्लुएंसिंग में एज एन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम में. सो उसका मुझे फॉलोइंग रहता ही है कंटिन्यू. सो मुझे हुक स्टेप जो सीखने का जो मौका मिला वो उसी दिन, सॉन्ग के शूट के दिन सुबह गए, हुक स्टेप्स सीखा और रात को शूट. अच्छा, ये उसी स्पॉन्टेनियस था? एकदम स्पॉन्टेनियस. सो उसके बाद अक्षय सर हैज डायरेक्टेड द सॉन्ग and it was so wonderfully done. He is so dedicated. He has given his 200% and I have given my 500%. अच्छा. अगर all credit goes to me, please. बिल्कुल. और ये क्रेडिट जाना तो चाहिए, लेकिन आपको मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा आपसे, हाँ, कि जो इसकी जो लाइन है कयामत, वैसे तो ये सवाल मेरा रवीश जी से रहने वाला था, लेकिन वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है. कयामत देख के सुन के कुछ ऐसा लगता है कुछ इंटेंस हो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से जिक्र किया बहुत ही पेपी सॉन्ग है, बहुत ही एक रोमांटिक एंगल भी है और एक मस्ती वाला एंगल भी है. तो इस कयामत टाइटल से आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस टाइटल? क्योंकि कयामत में जैसे जैसे लिरिक्स लिखा हुआ है, कयामत
आज के ज़माने के क़यामत के हिसाब से वो लिखा गया है। जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स कैन कनेक्ट विद दैट सॉन्ग। जैसे नशीली आंखें, आई हैव गॉट अ ब्राउन आइज, नेचुरल ब्राउन आइज, दूध जैसे कलर, उनके जो लिरिक्स है रविश के, मतलब आजकल के ज़माने के हिसाब से जैसे वो क़यामत इंटरप्रेट किया गया है। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि रवीश जी ने आपको ही सोच कर ये गाना लिखा? एक्चुअली मैं सामने बैठी थी, मैंने अच्छा। बोला था अभी सॉन्ग लिखो, मैं सामने बैठी हूँ और अच्छा, वैसे लिख तो रहे थे। वही डिस्क्राइब करते हुए हमने म्यूजिक वीडियो में देखा कि जब म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होता है, शुरू होती है और वो आके काला टीका लगाते हैं आपको, हाँ। तो ये आइडिया कहाँ, डायरेक्टर साहब का ये आइडिया था या? एग्जैक्टली, डायरेक्टर एंड रवीश दोनों ने Okay. ये स्टोरी लाइन पूरा एग्जीक्यूट किया। मुझे तो पता नहीं था, मुझे सिर्फ शॉर्ट के टाइम कि बहुत ही प्यारा स्टोरी है, बहुत अच्छे से तुम प्यारी लगोगी, प्लस हॉट दिखोगी, प्लस अट्रैक्टिव लगोगी, सो हमारे ऊपर छोड़ दो, ऐसे। तो मैंने ब्लाइंडली आई ट्रस्टेड देम एंड स्टोरी लाइन का आइडिया उन लोगों का ही था। ओके, और ये तीनों जो अट्रैक्टिवनेस, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें उस सॉन्ग में देखने को मिला। आपके करियर पे बात करते हैं, आपने शुरुआत सीरीज से की है और आगे का आप क्या प्लान देखते हैं? देखिए म्यूजिक वीडियोस में आप आ रही हैं लगातार, अपने सोशल पर तो आप वायरल हैं ही, आगे का एक्टिंग में, मॉडलिंग में क्या प्लान है आपका? हाँ, आगे मेरी मूवीज आने वाली है, अनवांटेड गिफ्ट हिंदी Okay. मूवी, एंड देन उसके बाद म्यूजिक वीडियो की भी बात चल रही है, सीरीज की बात चल रही है, और एक सीरीज आने वाली है, उसका नाम है स्वाइप रिवेंज स्टोरीज। सो मेरे दर्शकों ने मुझे बहुत टाइम से सीरीज में नहीं देखा, तो आई होप दैट विल बी अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल माय फैंस। आई लव यू। बिल्कुल, आपके फैंस जो हैं आपको सीरीज में देखना चाहेंगे और भी ज़्यादा आपको जो है आपके साथ जो है इंटरेक्शन उनका सोशल मीडिया पर होता ही रहता है। लेकिन देखिए इस सॉन्ग की अगर मैं फिर से बात करूं, आपने सॉन्ग जो है बढ़िया से शूट किया और ये जो इसका वीडियो था बढ़िया से आया। प्रोड्यूसर साहब ने भी बताया कि भाई नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन फाइनली शूट हो गया। प्यार भरी नोकझोंक, प्यार भरी नोकझोंक होती रहती थी। तो अगर मैं सिंगर की बात करूं, ठीक है, रवीश जी की तो आपने जिक्र किया कि उन्होंने आपके सामने बैठ के ये गाना लिखा, पूरा लिरिसिस्ट भी हैं वो। रवीश जी के अलावा आप और कौन से सिंगर के साथ काम करना चाहेंगी? अगर आप स्पॉटिफाई सुनती है, कोई म्यूजिक सुनती हैं, तो आपका टॉप जो आर्टिस्ट है वो कौन रहता है, ये बताइए आप। Of course, Yo-Yo Honey Singh. Yo-Yo Honey Singh. I did an event with him. Okay. Like I have hosted as a celebrity host of his Opal watch launch. मैंने event host किया था। इसके बाद next मेरा ambition है वही उनके साथ music video करना है। I'm a die hard fan from childhood. Yo-Yo का। फिर हाँ। यो-यो का फेवरेट गाना बता दीजिए कोई आपका। ब्राउन रंग, ब्लू आईज, दैट Blue डोप eyes. शो। पर आपकी तो आपने जिक्र किया आपकी तो ब्राउन आईज है, आपको ब्लू आईज वाला गाना ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, एक्चुअली वो जो भी अपने अंदाज में गा दे या कर दे वही मुझे पसंद आती है। अभी रिसेंटली निकला है आदत भी मुझे मेरे हॉट फेवरेट है। ओके, और अगर आपसे मैं पूछूं, आपने अपने फेवरेट सिंगर का जिक्र किया, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? किसके साथ आप फ्यूचर में चाहेंगी कि आप उनके साथ जरूर एक कोलैबोरेशन करें? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन जो फेवरेट? यस, बहुत क्यूट लगते हैं, तो उनके साथ मेरा काम करने का बहुत मन है। ओके, कार्तिक आर्यन, जिस तरह से तान्या ने बताया कि कार्तिक उनको बहुत क्यूट लगते हैं और उनका काम करने का उनके साथ मन है। इसके अलावा प्रोड्यूसर साहब आपके पास फिर से आना चाहूँगा मैं। देखिए शूट के दौरान आपने कहा नोक-झोंक होती है और लेट लतीफ़ी भी होती है, तो शूटिंग में लेट कौन आता था? कौन सबसे ज़्यादा आपको तंग करता था? फ़ोन करना पड़ता था? नहीं, फ़ोन तो मुझे मालिक की दुआ से दोनों में से तीनों में से नहीं कराया, ना रवीश जी ने कराया, ना अक्षय ने कराया, ना तान्या ने कराया। लेकिन शूट हमारा 3-4 घंटे लेट स्टार्ट हुआ। इट वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 12:30 बट इट स्टार्टेड एट 4:30। लेकिन 2 दिन कंटिन्यू चला और लेकिन बाद में कुछ भी तकलीफ नहीं दी। सिर्फ आने के टाइम पे वो भी क्या था, चंडीगढ़ में शूट था तो थोड़ा उनको कुछ उनके स्टार्स कास्ट नहीं आ रहे थे, बाकी मतलब जो उनके कलीग्स थे वो थोड़ा लेट आ रहे थे, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अब आपको थोड़ा फंसाना चाहता हूँ मैं, आपसे पूछूं तान्या की एक आदत जो आपको शूटिंग के दौरान बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो आप बताइए मुझे। वो लूज टेम्पर है। लूज टेम्पर है, तभी आप कह रहे हैं कि नोक-झोंक होती रहती है। राइट। तो आई यूज्ड टू बी द आर्बिट्रेटर व्हेन रवीश और इनकी नोक-झोंक रहती है ना, तो आई यूज्ड टू बी द आर्बिट्रेटर। शी यूज्ड टू कॉल मी और रवीश भी मुझे फोन करा, सर ऐसा अल्टीमेटली यूज्ड टू सेटल। हाँ, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको जो, चलो प्रोड्यूसर साहब तो हैं ही, सेट पे मौजूद रहते होंगे, लेकिन रवीश जी की कोई आपको आदत पसंद ना हो, कोई बुरी बात उनकी लगी आपको शूटिंग के ऑफ दौरान? कोर्स, वो कभी-कभी चिल्ला देते हैं मेरे ऊपर। मैं लड़की के ऊपर चिल्लाने का नहीं, लड़की जो बोलने का वो चुपचाप सुन लेने का।
ऐसा है। ओके बिल्कुल। वो ये कभी-कभी देखकर लगता है कि किस तरह से सेट पर जो है नोक-झोंक होती होगी। बाकी आपके फैंस जो हैं, हाँ। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं, और ये जो म्यूजिक वीडियो था इस पे भी जो है लगातार आप भी जब कोई कंटेंट शेयर करती हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो काफ़ी सारे एंगेजमेंट आपको देखने को मिलती है। तो आपने जिक्र किया कि आपकी वेब सीरीज़ आ रही हैं, आपकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनका जिक्र किया आपने। फैंस के लिए इस म्यूज़िक वीडियो से अलग कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस को आई लव यू सो मच फैंस, जैसे आप मुझे देखना चाहते हो वैसे ही आपको मैं एंटरटेन कर रही हूँ, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट, प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू शो योर लव टुवर्ड्स मी, क्योंकि आई नीड योर लव। कयामत में रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये रिलीज़ हो चुकी है, ये बैंगर है। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, आप लोग बोल रहे हो यू आर माई कयामत, यू आर अ कयामत। प्लीज़ रील बनाओ यार, रील बनाओ, बहुत मेहनत की है। अच्छा, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल रहने वाला है कि हाँ। अब अभी तक का जो आप सफ़र देखती हैं अपना एक्टिंग का, मॉडलिंग का, किस तरह से देखती हैं, और आगे और क्या आप चाहेंगी कि और कुछ क्या करना चाहें? मैं डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करना चाहूँगी, डिफरेंट यू नो प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी जो मुझे एक्साइट करेंगे, जो Okay. मुझे वाइब देंगे। मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट से गूज बम्प्स नहीं आते या कोई सॉन्ग से गूज बम्प्स नहीं आ रहे तो आई कांट डू दैट थिंग, यू नो। तो वो हलचल, वो प्रोजेक्ट से वो गूज बम्प्स होनी चाहिए। चलिए, एक और इसी से जुड़ा सवाल होगा कि रवीश जी के साथ, रवीश खन्ना के साथ कोई और प्रोजेक्ट में हम आपको देखेंगे? ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो। Okay. होपफुली आप प्रे करो जल्दी से आ जाए, जल्दी से शूट स्टार्ट हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, गाना रिलीज हो चुका है, व्यूअर्स के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यस सर, ये मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो क़यामत का गाना है वो बिल्कुल क़यामत करके रिलीज़ हुआ है, और आप भी इसको क़यामत तक ही सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉन्ग्स को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पर रील्स बनाइए, खुद के उसके ऊपर जो भी आपके नेचुरल कमेंट्स है, जो भी व्यूज़ है, कुछ भी है ख़राब है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप कमेंट पास ऑन कीजिए, लेकिन गाना पक्का देखिए और उसको सुपर डुपर हिट कीजिए। हाय गाइस, आपकी तानिया की सॉन्ग कयामत रिलीज़ हो चुकी है, इरोज नाउ पे रिलीज़ हुई है। आप जाके देखो, उसमें रील बनाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितनी मर्जी, जितनी चांसेस, जितनी बार चाहे आप इस सॉन्ग को एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है यार। रील बनाओ भर भर के, टैग मी, tag the production house, tag Eros Now, tag Bhavna Production, and tag everyone, share with everyone. Kayamat on Eros Now. Thank you. बिल्कुल, गाना सुपर डुपर हिट जो है, लगातार अभी भी लगातार व्यूज़ आ रहे हैं और लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के साथ ये बातचीत करने में, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बातचीत करने में। आपको एक बार फिर से मैं कहूँगा, कयामत रिलीज़ हो चुका है, इसके सिंगर हैं रवीश खन्ना, और तान्या चैटर्जी जी ने वहाँ पर तड़का लगाया। बहुत अच्छा हुक स्टेप है, आप देखिए ज़रूर, और अपने जो ख्याल है, अपने विचार है, हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।